काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। महादेव की नगरी काशी उस वक्त श्री कृष्ण भक्ति से सराबोर हो उठी जब हर वर्ष की तरह इस बार भी श्री श्याम मंडल की खाटू धाम निशान शोभा यात्रा निकली। साथ ही भक्त झूमते नाचते हुए चल रहे थे। मंडल की ओर से फागुन महोत्सव के अंतर्गत शोभा यात्रा शहर कैरथ यात्रा इलाके से श्री श्याम मंदिर से रंग बिरंगे 501 ध्वजों के साथ निकली। निशान शोभा यात्रा में सबसे आगे की ओर जहां बैंड बाजा पर भक्ति वाली धुनें बज रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर ठीक उसके पीछे 501 ध्वज लिए भक्त नंगे पांव भजन कीर्तन करते झूमते आगे बढ़ रहे थे। शोभा यात्रा में सबसे पीछे प्रभु श्याम की सजी मनोरम झांकी लोगों के आस्था का केंद्र रही। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा लक्सा श्याम मंदिर पहुंची। सभी ध्वज खाटू स्थित श्री श्याम मंदिर में अर्पित किया गया। बलिया जनपद के रसना नगर में होली एवं शबे बारात को लेकर रसना कोतवाली में तहसीलदार प्रभास सिंह के नेतृत्व में एक शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान प्रशासन ने लोगों से अपील किया कि आने वाले त्योहार प्रेम और भाईचारे के प्रतीक है, इनको मिलजुल कर शांतिपूर्वक मनाएं। आगामी त्योहार होली और शबे बारात को लेकर रसना कोतवाली में हुई इस बैठक में तहसीलदार प्रभास सिंह ने कहा कि त्योहार सबका होता है। यह त्योहार आपसी भाईचारा और प्रेम का त्योहार है। इस पर्व में सभी एक दूसरे के गले शिकवे भूलकर गले मिलते हैं। वहीं शबे बारात पर मगफिरत के लिए दुआ मांगते हैं। इस दौरान थाना प्रभारी राजीव सिंह ने कहा कि अगर इस होली पर्व में कोई अराजक तत्व गड़बड़ी किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो गिट्टी मोहरत बहुत सारे मकान में निर्माणाधीन है। इंस्पेक्टर साहब ने अनुरोध किया है, मैं भी कर रहा हूँ, पिछली बार नहीं किया जाए। लेकिन आप सब लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने स्तर से भी अपने घर परिवार के लोगों को जरूर बताएं कि हुड़दंग ना हो, अच्छे से रंग से होली खेलें, कीचड़ से, बालों से, मिट्टी से, इन सब चीज़ों से होली खेलने का प्रयास न करें। अच्छे से होली खेलें, रंग से होली खेलें, गुलाल से होली खेलें। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व रंगोत्सव के मौके पर नारी शक्ति संस्थान द्वारा नारी शक्ति सम्मान समारोह व होली मिलन समारोह 2022 का आयोजन रैदोपुर स्थित एक होटल के सभागार में किया गया। सर्वोत्तम संरक्षक मंडल और पदाधिकारियों ने मां दुर्गा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। समारोह में पूर्वांचल की कई जनपदों से विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाएं व जनपद की 51 से अधिक नारी शक्तियों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। इस दौरान नारी शक्तियों ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सशक्तिकरण पर जोर दिया। मुख्य अतिथि आजमगढ़ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की पत्नी डॉक्टर हेमा पंत ने कहा कि समाज संस्कृति की केंद्र बिंदु महिलाएं हैं। यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि किसी केंद्र बिंदु को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। विशिष्ट अतिथि एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य की पत्नी वाणिज्य कर अधिकारी जौनपुर वनिका सिंह ने कहा कि महिलाएं अपने परिवार के बेहतर लक्ष्य को जिएं। कम रिसोर्स में भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। एक महिला दूसरी महिला का साथ दे तो महिला सशक्तिकरण की चैन बन जाएगी। महिलाएं परिवार, समाज, राष्ट्र को सभ्य संतुलित कर सकती हैं। हमें अपनी काबिलियत को पहचानना होगा। आगंतुकों के प्रति आभार जताते हुए सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने कहा कि समारोह के आयोजन का उद्देश्य नारी शक्तियों को एकजुट करना और उनके हाथों को मजबूत करना है। अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने महिलाएं खुद को असहाय और कमजोर न समझे। अतिथियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली मऊ जनपद निवासिनी पूजा राय, जौनपुर गीता पांडे, प्रीति श्रीवास्तव, वाराणसी डॉक्टर विभा मिश्रा, आजमगढ़ खुशबू राय, SHO मधु पर्णिका को नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। साथ ही आजमगढ़ की 50 से अधिक महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा 20 से अधिक महिलाओं ने संस्थान की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर समस्त संरक्षक, पदाधिकारी गण व समस्त नारी शक्ति मौजूद रहीं। सारे हैं, कई नीतियां हैं जो कहीं ना कहीं महिला उत्थान के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, समय ज़रूर लगेगा, सही बोल रहे हैं, ज़मीनी हकीकत में फ़र्क है, लेकिन वो तभी आएगा जब हम एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे इन सब चीज़ों के बारे में सजग रहें कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमें क्या करना है,
कई औरतों को तो ये भी नहीं मालूम होता है कि कहाँ जाके शिकायत करनी है या क्या बोलना है, कहाँ जा कर के अपनी बात रखनी है। तो उस मंच, इस तरह की जो संस्थान है ये मंच प्रदान करते हैं ताकि वो अपनी बातें रख सकें और जान सकें कि हाँ, महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में बड़े अच्छे काम कर रही हैं, तो उन लोगों से प्रेरणा ले सकती हैं, उन लोगों के साथ अपनी बात डिस्कस कर सकती हैं। जनपद वाराणसी में काशी विश्वनाथ दल द्वारा वर्षों से चली आ रही माता महालक्ष्मी एवं भारत माता मूर्ति के चरणों में अबीर गुलाल चढ़ाने की परंपरा निभाई गई। ये परंपरा रंगभरी एकादशी के एक दिन पूर्व निभाई जाती है। विश्वनाथ धाम में निर्माण कार्य के चलते पिछले वर्ष से ही ये परंपरा माता अन्नपूर्णा के मंदिर में हो रही है। विश्वनाथ धाम के निर्माण कार्य के होने के कारण सरस्वती फाटक से माता महालक्ष्मी की मूर्ति हटा दी गई है, जिसको लेकर सभी को आश्वासन मिला है कि जल्द ही माता की मूर्ति स्थापित की जाएगी। काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव के नेतृत्व में रंगभरी एकादशी के एक दिन पूर्व सभी सदस्यों ने माता अन्नपूर्णा के चरणों में अबीर गुलाल विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ चढ़ाया। माता अन्नपूर्णा के दर्शन के उपरांत अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज द्वारा सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। उसके बाद काशी विश्वनाथ दल के सभी सदस्य बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन किए। रंगभरी एकादशी के एक दिन पूर्व माता लक्ष्मी, जो कि भारत माता के नाम से सुप्रसिद्ध है पूरे देश में, उनको हम लोग चरणों में अबीर गुलाल चढ़ाने की प्रथा परंपरा कायम रही है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग भी यहाँ पर आए हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में। चूँकि माता लक्ष्मी की मूर्ति अभी विकास के कार्यों के कारण उनको हटाया गया है, तो हम लोग यहाँ पर मां अन्नपूर्णा के मंदिर में अबीर गुलाल चढ़ाएं पूरे काशी विश्वनाथ दल के लोग, जो परंपरागत होता चला आ रहा है। ये 1952 से कभी रुका नहीं है। रंगभरी एकादशी के एक दिन पूर्व हम लोग सरस्वती फाटक पे जो माता लक्ष्मी की मूर्ति थी और उनका नाम भारत माता भी था, वहाँ हम लोग अबीर चढ़ाते थे। उसके बाद दूसरे दिन रंगभरी एकादशी में बाबा का गौना उगता है और उसके बाद तीसरे दिन चिता भस्म की होली होती है। ऐसा मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ रंगभरी एकादशी को देवताओं के साथ होली खेलते हैं और उसके दूसरे दिन भूत पिशाच, किन्नर और यक्ष यक्षिणी जो होते हैं नर और किन्नर समाज के जितने भी लोग हैं, सभी लोग हम लोग वहाँ मसान पे होली खेलते हैं। जो बाबा मशान नाथ के भक्त हैं वो भी होली खेलते हैं। और पिछले बार भी हमारे काशी विश्वनाथ दल के सभी लोग हम लोग वहाँ पहुँचे थे और हम लोगों ने वहाँ पे चिता भस्म की होली खेली। इस बार भी परसों हम लोग का चिता भस्म का होली मनकनका आगे विशाल रूप से, जो कि पूरे देश में अनोखी होली होती है बाबा की। जनपद वाराणसी के रोहनिया मोहनसराय गंगापुर रोड स्थित चौराहे पर हो रहे 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण कथा सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान पंडित विद्याधर मिश्रा ने व्यक्ति से ही परिवार व समाज बना है, यदि व्यक्ति बदला तो समझो कि युग बदल रहा है का संदेश दिया। 3 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री महायज्ञ के दौरान रविवार को अंतिम दिन प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक गायत्री महायज्ञ तथा गायत्री परिवार द्वारा 70 लोगों को दीक्षा संस्कार तथा 5 महिलाओं का पुंसवन संस्कार तथा नामकरण संस्कार सहित अन्य कई संस्कार कराए गए। इसके बाद शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक संगीतमय पावन प्रज्ञा पुराण कथा व विराट दीप यज्ञ एवं गायत्री परिवार के आए हुए कर्मकांडियों का विदाई किया गया। प्रज्ञा पुराण कथा के दौरान पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के संदेश वाहक विद्याधर मिश्र ने बताया कि युग निर्माण हेतु व्यक्ति का निर्माण ही आधार है। मेरा नाम हो रहा है आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। जनपद वाराणसी में आगामी त्योहार होली और शब-ए बारात को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। वाराणसी पुलिस जिले में विभिन्न जगहों पर शराब की दुकानों व अवैध मादक पदार्थों पर निरंतर नजर रख रही है। इसी क्रम में पुलिस ने कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया। प्रभारी निरीक्षक चौक शिवाकांत मिश्रा की टीम द्वारा आगामी त्योहार शब-ए बारात, रंगभरी एकादशी, होलिका दहन के परिप्रेक्ष्य में मिश्रित एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों बांसफाटक, दाल मंडी, रेशम कटरा, काशीपुरा, सूड़िया, सराफा बाजार, बुलानाला व पियरी क्षेत्र का भ्रमण किया गया एवं क्षेत्र में पड़ने वाली शराब की दुकानों के आसपास चेकिंग की गई। इस दौरान लाउड हेलर के माध्यम से ब्रीफ किया गया कि किसी दुकान पर अनधिकृत रूप से कोई शराब पीते मिलेगा या कोई दुकानदार पिलाएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच रूट मार्च संदिग्ध वाहनों को चेक करने के क्रम में 3 सवारी वाहनों को चेक किया गया व उनके चालान भी किए गए। रूट मार्च के दौरान समस्त चौकी प्रभारी, मुख्य आरक्षी, महिला आरक्षी व अन्य आरक्षी उपस्थित रहे। त्योहार होली में
आप लोग कृपया ऐसे रंग का प्रयोग न करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो। अनावश्यक रूप से शराब पी करके कोई सड़क पे टहलता हुआ नहीं दिखाई देगा। सभी दुकानदारों से, सम्मानित दुकानदारों से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति अपने दुकान पर शराब नहीं पिलवाएगा। यदि कोई व्यक्ति शराब पिलवाते मिलेगा या कोई व्यक्ति उस दुकान पर शराब पीते मिलेगा, उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बहुत जनपद वाराणसी में रंगभरी एकादशी के अवसर पर तमाम उमड़े भक्तों ने महादेव के संग होली खेली। इस दौरान महादेव ने चिता के भस्म के साथ होली खेला। आपको बता दें कि काशी दुनिया की एकमात्र ऐसी नगरी है जहां भगवान शिव के साथ उनके भक्त होली खेलते हैं। होली का पर्व जैसे जैसे निकट आ रहा है, काशी वासी रंगों में सराबोर होने लगे हैं। रंगभरी एकादशी के दिन कीनाराम बाबा के आश्रम से शोभा यात्रा निकलती है, जिसे प्रतीकात्मक रूप से देवताओं संग किन्नर भूत प्रेत सभी नजर आते हैं। आज के दिन काशी वासी अपने आराध्य महादेव संग होली खेलते हैं। सड़कों पर चिता भस्म की होली सिर्फ काशी में ही देखने को मिलती है। मान्यता है कि सबसे प्रिय नगरी में महादेव स्वयं विचरण करते हैं, भक्तों संग होली खेलते हैं। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग डीजे और बैंड बाजे पर थिरकते हैं। आखिर में सभी लोग हरिश्चंद्र घाट महाश्मशान पहुंचते हैं, जहां होली खेली जाती है। काशी वासियों में ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि काशी के कण कण में भगवान शंकर चरितार्थ हैं। जी देखिए, आपने अभी देखा कि हमारे अवगढ़ बाबा लोग सभी आए, बाबा के दर्शन किए। अब देखिए यहाँ से हमारा कार्यक्रम चालू होने वाला है और मैं यही कहूँगा कि मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमें कहना कुछ नहीं है, बस हमें दिखलाना है, क्योंकि बाबा ने सबको नेत्र दिए हैं। आपको भी देखिए, पत्थर पीस के मैदान नहीं बनता, पत्थर पीस के मैदान नहीं बनता। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो महाकाल को हरा सकता है। अपना हर साल मनता है। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे काशी में मेरे महाकाल जी का जो चीज़ है वो तो नहीं कभी मिटेगा, ना ही कोई मिटा पाएगा। दुनिया में सब मिटेगा, मेरे महाकाल का कोई चीज़ भी नहीं मिटेगा। मैं आज उनके आशीर्वाद से, एक वो काशी विश्वनाथ है, एक उनका हम लोग रूप स्वयं लिए हुए हैं और हम लोग को बहुत खुशी मिलती है ये सब करके। गर्व होती है कि मैंने महाकाल का रूप धारण हम लोग ने किया है। ये मेरे शिवजी महाराज हैं। कल बनारस का रहने वाला बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में रहते हैं और उनके रंग में सभी रंग चुके हैं और हम लोग मस्त होके बाबा का बारात और एंजॉय करेंगे। ये चिता भस्म से होली होता है हरिश्चंद्र घाट पे प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी। अभी यहाँ से देख रहे हैं आपके सामने एकदम बाबा का शोभा यात्रा निकल रहा है। यहाँ से यात्रा निकलते हुए हरिश्चंद्र घाट जाएगा। हरिश्चंद्र घाट पे चिता भस्म से होली होगा। क्या खास होता है इसमें, कौन कौन से लोग शामिल हैं? इसमें ये बाबा का बारात है। जैसे कहा जाए तो काशी के महाकाल का बारात है। काशी के महाकाल का बारात है तो इसमें भूत प्रेत, आपके मान के चलिए भूत प्रेत हो गए, गोजर हो गए, कीड़ा हो गए, बिच्छी हो गए, जिसको जिस रूप में मिला उसी रूप में निकल गया बाबा के दया से। कहाँ जाके फिर खेलते हैं? ये जाके हरिश्चंद्र घाट पे जो मरत अपरांत जो गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, उनके बाद उनका चिता का भस्म हम लोग साल भर इकट्ठा किए रहते हैं। उसी चिता के भस्म से ही होली होता है। जनपद वाराणसी में माता पार्वती की गौना की बारात लेकर रंगभरी एकादशी की पूर्व संध्या पर महंत आवास पहुंचने पर बाबा की बारात का अनूठा स्वागत हुआ। हर बार तो बारातियों का स्वागत ठंडई पिलाकर किया जाता था, मगर इस बार दूल्हा बने बाबा विश्वनाथ पर ठंडई और गुलाब जल की फुहार उड़ाकर किया गया। इसके बाद फल, मेवा और बाबा के लिए खास तौर पर मिश्रामों द्वारा तैयार की गई
और रंगभरी ठंडई से पारंपरिक स्वागत किया गया। गौरा का गौना कराने बाबा विश्वनाथ के आगमन पर अनुष्ठान का विधान पंडित सुनील त्रिपाठी के आचार्यत्व में किया गया। बाबा का अभिषेक करने के बाद वैदिक सूक्तों का घन पाठ किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के सानिध्य में विविध अनुष्ठान हुए। बाबा विश्वनाथ व माता पार्वती की गोदी में प्रथम पूज्य गणेश की रजत प्रतिमाओं को एक सिंहासन पर विराजमान कराया गया। पूजन आरती कर भोग लगाया गया। पहले डमरू की गर्जना हुई, फिर महिलाओं और नगर के कलाकारों ने मंगल कामनाओं से परिपूर्ण पारंपरिक गीत लोक नृत्य से ससुराल पहुंचे। उसके बाद काशी पुराधिपति का स्वागत हुआ। महंतावास गौने के बधाई गीतों से गुंजायमान हो उठा, जिसके बाद रंगभरी एकादशी पर गंगा निर्मलीकरण की कामना से नमामि गंगे के सदस्यों ने केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में भोलेनाथ व माता पार्वती के साथ मां गंगा की आरती की। इससे पूर्व गौरी केदारेश्वर के साथ गुलाल और पुष्प की होली खेली गई। अबीर गुलाल से विधिवत पूजन अभिषेक किया गया। आज का भव्य आयोजन है कि आज भगवान शंकर भोलेनाथ बाबा अपनी पत्नी को लेने के लिए, भार्या माँ गौरा को लेने के लिए महंत आवास पे आ गए। और ऊपर आपको देख के लगेगा कि साक्षात, चूँकि माँ गौरा का भी हल्दी तेल प्रोग्राम है, वो पीले में है, और भगवान शंकर भोलेनाथ जो है उसी अड़भंगी भेष में अपने अड़भंगी भेष में आ गए हैं, और वो गजब का भेष है। और उसको देखने के बाद आपको प्रतीत होगा कि भगवान शंकर कैसे हैं। और कल उनका कोई गौना होना है, कल का गौना होना है, तो कल ये बाबा विश्वनाथ जो है गृहस्थ रूप में जाएंगे। आज जो है बाबा उसी तरह आए हैं जिस तरह से ससुराल में उनके अपमान हुआ था, लेकिन कल वो अवघड़ के रूप में, और आज कल गृहस्थ रूप में जाएंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था। प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने वाले प्रतिभागियों और अभियान में सहयोगी बनने वालों को जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने लोगों के उत्साह की सराहना करते हुए भविष्य में भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। लोकतंत्र के महापर्व पर अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए जिला प्रशासन ने क्रिकेट, टेबल टेनिस, रंगोली, चित्रकला, डांस समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को जगाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाना था। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने प्रतिभागियों और सहयोगियों को सम्मानित कर लोगों के उत्साह की सराहना की। कहा कि प्रतियोगिताओं का लक्ष्य लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करना और अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना था। लोकतंत्र के पर्व पर लोग मतदान करें और जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाना लक्ष्य था। जब हम सभी वोट करेंगे तो ही अच्छी सरकार बना पाएंगे। जिलाधिकारी ने लोगों के उत्साह और सहयोग की सराहना की। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को सदैव तत्पर रहते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने को कहा। जनपद वाराणसी में हिंदू जन जागृति समिति के लोगों ने कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को राज्य सरकार द्वारा कर मुक्त किए जाने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर समिति के सदस्यों ने एडीएम सिटी को इसके संदर्भ में एक ज्ञापन भी सौंपा है। द कश्मीर फाइल्स मूवी को कर मुक्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने के बाद हिंदू जन जागृति समिति के राजन केशरी ने बताया कि द कश्मीर फाइल्स चलचित्र फिल्म को पूरे राज्य में कर मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्ष 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों का चरित्र चित्रण दिखाने वाला कश्मीर फाइल्स नामक चलचित्र हाल ही में रिलीज हुआ है। द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की वास्तविकता पहली बार विश्व के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः इस फिल्म को उत्तर प्रदेश राज्य में कर मुक्त करने की घोषणा कर कश्मीरी हिंदुओं के प्रति सरकार को संवेदना प्रकट करना चाहिए। आज हमने एडीएम सिटी को ये ज्ञापन दिया गया है और इसकी हमने उनसे एक मांग भी की है कि हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कर माफ़ हुआ है उसी प्रकार से हमारे प्रदेश में भी माननीय योगी जी के माध्यम से ये पिक्चर के ऊपर जो कर लगा है वो माफ़ होना चाहिए और अधिक से अधिक ये समाज इस सत्यता को देखे, क्योंकि ये विदारक स्थिति को देखना बहुत आवश्यक है। ऐसा हमने उनसे मांग किया है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।